अब आपके मन में एक सवाल होगा कि इजराइल गाजा के प्रवेश द्वार तक कैसे पहुंच गया, जबकि हमास ने उसका रास्ता रोकने के लिए पूरी तैयारी की थी। आईडीएफ के काफिले को उड़ाने के लिए माइंस बिछा रखी थी। तो इजरायली सेना का वो कौन सा अस्त्र है जिसने हमास के चक्रव्यूह को तोड़ दिया? ये रिपोर्ट। गाजा में हमास की लैंड माइंस को डिफ्यूज करने के लिए आईडीएफ ने पहली बार एंटी माइन सिस्टम को जमीन पर उतारा है। इसका नाम प्यूमा AEV है, जिसके जरिए कार्पेट थर्मोबैरिक माइंस को आईडीएफ ने नष्ट कर दिया। गाजा में हमास के खिलाफ युद्ध में ये एक अहम हथियार साबित हो रहा है। इसमें मेन मशीन गन, सेकेंडरी मशीन गन, कमांडर, माइन डिटेक्टर, सिग्नल डिवाइस, माइन क्लियरेंस पार्ट लगे होते हैं। प्यूमा AEV 1988 से इजरायली सेना का हिस्सा है। आप ये भी जान लीजिए कि ये काम कैसे करता है और कैसे ये दुश्मन की माइंस का पता लगाकर उसे तबाह कर देता है। प्यूमा AEV में लगे सेंसर माइंस का पता लगाते हैं। लैंड माइन का पता लगते ही प्यूमा AEV एक्टिव हो जाता है और माइंस पर रॉकेट से हमला करके तबाह कर देता है। प्यूमा AEV में 20 रॉकेट होते हैं जो एक साथ दागे जा सकते हैं। देखिए, इस गेम की शुरुआत कैसे होती है इसको समझिए। उन्होंने जो बम्बार्डमेंट करके सब कुछ सपाट कर दिया वो नॉर्दर्न गाजा था। गाजा सिटी पर कब्जा करना उनकी सबसे पहला, अगर कहा जाए सबसे पहला उनका जो माइलस्टोन है। नॉर्दर्न गाजा को उन्होंने सपाट कर दिया तो हमास वहां की जनता के साथ नीचे की तरफ ड्रिफ्ट करता जा रहा है। इसीलिए उनकी नॉर्दर्न गाजा में एंट्री बड़ी आसानी से हो गई। लेकिन अब अर्बन एरियाज में जो टनल्स हैं वहां से हमास के अटैक शुरू होंगे और हो भी रहे हैं। इसीलिए इतने सारे इजरायली सैनिक जो हैं वो मारे जा रहे हैं। बेशक इजरायली सेना का काफिला हाईटेक हथियारों से लैस होकर आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस बार हमास की तैयारी काफी है। आज कई विजुअल्स भी आए, तस्वीरें हम आपको जो दिखाने वाले हैं वो हमास के खतरनाक हथियारों के, हमास के टनल्स के भी विजुअल्स आए आज। हथियारों का यही वो जखीरा है जिसका इस्तेमाल 7 अक्टूबर को इजराइल को दहलाने के लिए किया गया था। इनमें RPG, रॉकेट, थर्मोबैरिक ग्रेनेड, डेटोनेटर और भारी संख्या में कारतूस शामिल हैं। ये तस्वीरें इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने जारी की हैं। हमास के इन हथियारों की ताकत देख लेते हैं। पहला है RPG, मतलब रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड, जिसे कंधे पर रखकर लॉन्चर के जरिए दागते हैं। यह बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, बड़ी आसानी से मिल जाती है। यह टैंक, हेलीकॉप्टर या विमान को उड़ाने में सक्षम है। दूसरा है थर्मोबैरिक ग्रेनेड, यह घरों में के अंदर मौजूद कमरों को जला देता है। तीसरा है रॉकेट, जिसकी चर्चा इस युद्ध में शुरुआत से हो रही है। हमास फतेह 110 का इस्तेमाल करता है, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर तक है। इसके अलावा उसके जखीरे में अल-कुदस रॉकेट भी है। इनमें चौथा टाइप का डेटोनेटर है, जिसे घरों के अंदर आसानी से फेंका जा सकता है। और अगर बाहर से कमरों को बंद कर दिया जाए तो अंदर का तापमान 3 डिग्री तक पहुंच जाता है। 3000 डिग्री तक, 3000 डिग्री तक पहुंच जाता है और थोड़ी देर बाद ब्लास्ट हो जाता है।